लगेगा कि शायद कलयुग अंत पहुंच गया, लेकिन एक सवाल मेरे जहन में है शिवानी जी, ये इत्तेफाक भी तो हो सकता है क्योंकि जहाँ पर जगन्नाथ बाबा का मंदिर है वो समंदर का इलाका है, वहाँ पर मछलियाँ रहती हैं, वहाँ पे फिश मार्केट आसपास बहुत हैं, फूड मार्केट बहुत सारे हैं, तो इत्तेफाक भी तो हो सकता है कि वहाँ पर एक चील मंडरा रही हो और बाबा का जो फ्लैग है वो उल्टे चढ़ के उसको बदला जाता है, जो भी ब्राह्मण जाते हैं बदलने के लिए, तो वहाँ पर लाइटिंग्स होती हैं, शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। एक सवाल है बस मेरे जहन में। बिल्कुल, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। सभी को जय माता दी। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर हम कलयुग की बात करते हैं तो देखिए, अगर हम भविष्य मालिका की बात करते हैं तो भविष्य मालिका में बहुत ही स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जैसे आपने अभी बताया कि वो एक कह सकते हैं ना, एक कारण भी हो सकता है, फिश मार्केट है, ऊपर चील उड़ रही है, लेकिन आपको बता दें जहाँ पर जगन्नाथपुरी मंदिर है उस मंदिर का जो ध्वज है वो इतना ऊपर है कि वहाँ से एरोप्लेन तक नहीं जाते, प्लेन्स तक नहीं जाते हैं, पक्षी इतने ऊपर तक नहीं उड़ पाते हैं। तो वहाँ पर स्पेसिफिकली भविष्य मालिका में ऑलरेडी मेंशन है कि वहाँ पर जब गिद्ध मंडराएगी, ध्वजा में आग लग जाएगी, तो हम कह सकते हैं कि सृष्टि जो है हमारी, जो ये कह सकते हैं ना, पूरा ये भूमंडल जो है इसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। देखिए, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत करती हूँ कि देखिए, अभी हमारे पास कलयुग का ये अंत नहीं है, कलयुग का ये बिल्कुल पहला ही चरण है आप कह सकते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें होना बाकी है। अगर हम भविष्य मालिका की बात करते हैं उसमें ये भी मेंशन है कि अपने आप ही मंदिर की अपने आप दीवारें टूटना, पत्थर टूट जाना, और क्या कहते हैं वहाँ की जो पूरा जो एक ऑरा है उसमें बदलाव आपको फील होना, मतलब वहाँ पे जाके जैसे अभी हम मंदिर में जाते हैं, आपने भी ये चीज़ फील करा हो अगर आप गए हैं मंदिर तो पहले जो दर्शन होते थे वो बहुत क्लियर होते थे, अब जो हम दर्शन कर रहे हैं वो बहुत जल्दबाजी में कर रहे हैं, मतलब हम इंसान को मतलब एक पैसे के तराजू में तोल रहे हैं, जो भावनाएं हैं भगवान के प्रति वो बहुत हद तक बदल गई हैं। और देखिए, ध्वजा में आग लगना एक कोइंसिडेंस नहीं है। देखिए, ध्वजा में जब आग लगी, या आप देखिए मंदिर में जब कोई भी प्रॉब्लम आई, तो 2019 के उस टाइम पे आप देखिए कोविड आया, तो जिस टाइम पर मंदिर में कोई भी हलचल हुई, चाहे वो ध्वजा में आग लगना हो, तो अगर हम उसको प्रकृति से जोड़ें तो देखिए एक ऐसी बीमारी आई जिसका बहुत लोगों ने इसमें अपनी जान गंवाई। तो हम एक ये सिम्टम ही तो समझ सकते हैं क्या है, जब ऊपर देखिए आकाश में इतने ऊपर तक किसी पक्षी का उड़ पाना, वहाँ पे जाके बैठ जाना या उसमें आग लग जाना, तो ये संकेत प्रकृति हमें देती है कि अब आपको थोड़ा सा संभलने की ज़रूरत है। अगर अभी भी आप नहीं संभले तो विनाश होना तो तय है डेफिनेटली। और देखिए, हमारी जो प्रकृति है हमें बहुत अच्छे संदेश देती है, हम उस संदेशों को डिकोड नहीं कर पाते, हम चीज़ों को समझ नहीं पाते कि क्या होने वाला है। तो प्रकृति हमें चेताती है कि अब आप जागो, अब आप उठो, ये सही समय है कि अगर आप कुछ गलत कर रहे हो, आप प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, अगर हम बहुत ज़्यादा हिंसा बढ़ती जा रही है आई एम सो सॉरी, अगर हिंसा बहुत बढ़ती जा रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, और देखिए अभी इस टाइम पे जो वॉर की जो सिचुएशन भी चल रही है, आप देखिए इसमें कितना जन हानि हो रही है, तो कितनी सारी चीज़ें हैं जो प्रकृति ने हमें ब्लेस्ड करी हैं, हम उन सभी चीज़ों से छेड़छाड़ करेंगे तो डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि चीज़ों में उथल पुथल होगी। लेकिन हाँ, अगर हम बोले कि कलयुग का अंत है तो डेफिनेटली आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी तो सिर्फ हम 5032 के आसपास ही पहुँचे, अभी बहुत टाइम है अभी कलयुग का अंत आने में, और अभी कल की भगवान के अवतार होने में भी तो बहुत समय है। लेकिन जो कलयुग की सबसे इम्पॉर्टेंट बात बताई गई है, वो कलयुग में सबसे इम्पॉर्टेंट है नाम आधारा। जैसा अभी मेरी पैनलिस्ट ने भी बताया कि सबसे इम्पॉर्टेंट है नाम जप। तो जब भी आप भगवान का नाम जप करते हैं तो आपके जीवन के अंदर आ रही कोई भी परेशानी है उसकी आप कह सकते हैं ना एक कमी हो जाती है। तो सबसे ब्लेस्ड चीज़ यही है कि आप भगवान का नाम जप करें, आप भगवान से जुड़े और अपने रिचुअल्स को फॉलो करें। एक्चुअली में आजकल हम लोग अपने रिचुअल्स को फॉलो करना भूल चुके हैं, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। साथ ही अगर मैं मंदिर की बात करती हूँ तो मंदिर में देखिए जो वृक्ष था वो वृक्ष भी आप देखेंगे 2019 के आसपास हिला, तो जिसकी वजह से आप देखिए बहुत ज़्यादा चीज़ों में उथल पुथल हुई। 2020 के आसपास बहुत सारी चीज़ों में उथल पुथल हुई। तो ये सभी प्राकृतिक संदेश हैं जो हमें बताते हैं कि हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। अलंकृता जी, आप एनर्जीज पर बहुत रिसर्च आपने की है, और जो बात आप बता रही कि अमित, जब नेगेटिव एनर्जीज होती हैं तो वो फील भी होती हैं, उनके अपने एक्शंस होते हैं, जब पॉजिटिव एनर्जी होती है उनका अपना टच, फील और रिएक्शन वो रिएक्ट करते हैं। भविष्य मालिका जो किताब है, बहुत सारे ज्योतिषियों से मेरी बात हुई अलंकृता जी, वो कहते हैं कि भविष्य मालिका में जो हमारे वेद है वहीं के लिखे हुए मंत्र, उन्हीं के श्लोकों को वहाँ से निकाल कर इकट्ठा कर भविष्य मालिका डाल दी गई,
और उसमें अलग अलग चैप्टर्स जो थे श्लोकों के, उसमें समाहित चीज़ों के बारे में हम बार बार जिक्र करते हैं। जैसा कि शिवानी जी भी बता रहे हैं कि भविष्यमालिका में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि जब मंदिर का ध्वज जलने लगे, जब आरती के दौरान अचानक बार बार दिए बुझने लगे, या फिर चील का मंडराना, ये सब चीज़ें एक तरह के संकेत हैं। लेकिन अलंकृता जी, एनर्जी रीडिंग आप समझते हैं बहुत करीब से, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि नेगेटिविटी तो हर जगह है। हम दफ्तर से बाहर निकलते हैं, 4 लोग गाली दे रहे होते हैं, 4 लोग वहाँ लड़ रहे होते हैं, हमारे घर के बगल में एक महिला पिट रही होती है, कोई महिला पुरुष को मार रही होती है, कहीं किसी बच्चे की हत्या हो रही होती है, कहीं कोई बच्चा जन्म ले रहा होता है। तो ये एनर्जी तो लगातार क्रिएट हो रही है। फिर कैसे कलयुग में अपने आप को आदमी क्लीन रखे, कैसे मैनिफेस्ट करे कि अच्छी चीज़ें उसके साथ हो? जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने अमित जी। होता क्या है कि देखिए, बारिश हो रही है, अब बारिश से आप बचने के लिए रेनकोट पहनते हैं या अम्ब्रेला लेते हैं या वो रास्ते अपनाते हैं जहाँ पे गड्ढे नहीं हो, जहाँ पे आप सुरक्षित हो। उसी तरीके से जब आप नाम जप करते हैं, जब आप सत्कर्म करते हैं, जब आप प्रभु की शरण में जाते हैं, जिस भी इष्ट का आप नाम लेते हैं, तो आपके सुरक्षा कवच जैसे हो जाते हैं। जब भी आप सुबह उठे, मैं हमेशा बताती हूँ कि आप अपने हाथ में ऊर्जा को महसूस करें और अपने आप को एक घेरे में डाल लें और 3 बार कहें कि मैं सुरक्षित हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं सुरक्षित हूँ। जिन भी इष्ट को आप मानते हैं उनका नाम लेके उसके बाद अपने दिन की शुरुआत करें। तो आपको अपनी सुरक्षा कलयुग में खुद ही करनी होती है और सबसे बड़ी सुरक्षा ही आपकी खुद की आंतरिक ऊर्जा है। और उसके बाद आप प्रभु के एक तरह से सरेंडर मोड पे अगर आप आ जाते हैं और प्रभु पे आपका वो अटूट विश्वास रहता है, तो आप के आसपास देखिए सब कुछ जो है, अब ये लाइट एनर्जी है, एनर्जी सिस्टम की अगर हम बात करें तो आइंस्टाइन के फॉर्मूलाज और हमारी लाइफ के चीज़ें जो हैं सब आपस में, स्पिरिचुअलिटी बहुत ही मिक्स्ड है। तो अब E=mc² की अगर हम बात करते हैं तो हमारे आसपास सब कुछ मैटर है, एनर्जी फॉर्म में है। और उसी तरह से अगर हम उसको मैटर और लाइट एनर्जी से इक्वेट करते हैं तो लाइट एनर्जी आपकी वही है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है, जैसे जो स्टूडियो में लाइट्स हैं। अब अगर कोई नेगेटिव एनर्जी यहाँ पे होती है, या जैसे आप कोई हॉरर फिल्म्स देखते हैं तो आप देखते हैं कि सबसे पहले लाइट फ्लक्चुएट करने लगती है, क्योंकि कोई भी ऊर्जा जो है वो ट्रैवल करती है, वो लाइट एनर्जी की फ्रिक्वेंसी से आपके पास ट्रैवल करती है। और उसी फ्रिक्वेंसी से हमारे आसपास हमारे विचार, हमारा ऑरा, आपके साथ कुछ गलत होने से पहले आपकी बॉडी आपको संकेत देने लगती है। आपकी बॉडी जो है वो रेपेल करती है। मान लो आपके साथ कुछ गलत होने वाला हो तो जो मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको खुद को पता लग जाता है, आपको कहीं और से पूछने की ज़रूरत नहीं है, किसी ज्योतिषी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। और छोटी छोटी चीज़ें हैं आपके घर में, रोज़ाना जो है वो फायर एलिमेंट लिट करिए। जो भी आप जब भी जल ग्रहण करते हैं, H2O से ताकतवर कोई सोल्यूशन ही नहीं है। आप देखिए हर मंदिर, हर गुरुद्वारे में क्यों कोई जलाशय होता है, क्योंकि चरणामृत भी जल की तरह है। जल में आप जो डालेंगे, जो भावना डालेंगे, जल की अपनी याददाश्त है, वो आपको वही आपकी बॉडी 70% जल से बनी हुई है। तो जल जब भी आप ग्रहण करें एक अच्छे सद्भावना के साथ करें।